नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस का लेक्चर 1 के अंदर पार्ट 2। पहला हम डिस्कस करेंगे ऊप्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। सेकंड थिंग इज क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट इसका एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा एग्जांपल लेने वाले हैं। आफ्टर दैट लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका पॉइंट आपके सामने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्या समझते हैं आप ऑब्जेक्ट। ईच एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी संसार में आपको दिख पा रहा है, यानी कि जिस जिस चीजों को आप देख रहे हैं, जिनको आप टच कर रहे हैं, वो सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। चेयर की बात करें, टेबल की बात करें, फैन की बात करें, एसी की बात करें, कूलर की बात करें, किसी दीवार की बात करें, किसी खाट, व्हाटएवर, सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है। क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि सर ऑब्जेक्ट सब कुछ होगा तो क्लास क्या होती है। डिस्कस करने वाले हैं आगे। क्लास जस्ट अ नेम। यस, जैसे हमने कहा फर्नीचर, फर्नीचर कोई पर्टिकुलर एक वस्तु नहीं है। फर्नीचर के अंदर चेयर भी आ सकता है, टेबल भी आ सकता है। सो फर्नीचर जस्ट इज अ नेम, जस्ट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्नीचर के अंदर बहुत सारे आएंगे, बट उनको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट को ही करेंगे। व्हाट इज ओरिएंटेड, ओरिएंटेशन का मतलब होता है विस्तार करना। ओके, और प्रोग्रामिंग आप जानते हैं, प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जब ह्यूमन किसी इक्विपमेंट से, किसी मशीन से कोडिंग के माध्यम से जो बातचीत करता है, उसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऊप्स, कि इसको शॉर्ट में ऊप्स भी बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और एस का मतलब होता है सिस्टम भी बोल देते हैं। इज अ प्रोग्रामिंग अप्रोच विच रिवॉल्व्स अराउंड कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, सब कुछ ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है, या ऑब्जेक्ट का ही कंसेप्ट होता है। ऐसा सी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं था साथियों। उसकी एंडिंग हम बात करें तो स्ट्रक्चर और फाइल हैंडलिंग पे जाके एंडिंग हो जाती है। बट इसी को अचीव करने के लिए ब्रॉनस्टोर्म में, जो डेनमार्क के रहने वाले थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसको डेवलप किया। इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ पैराडिज्म। पैराडिज्म का मतलब होता है कि बंडल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, जिससे आप अचीव कर सकते हैं इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड ईटीसी। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आने वाला, ये सी के अंदर नहीं था, एब्स्ट्रैक्शन सी के अंदर नहीं था, पॉलीमॉर्फिज्म भी सी के अंदर नहीं था। बारी बारी से आगे चल के, और इसी पे पूरा ऊप्स टिका हुआ है। सी प्लस प्लस का जो समापन होगा इन 3-4 मेजर टॉपिक्स पे होने वाला है। भविष्य में आगे चल के हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वन, ईच एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी पीछे बताया था वो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सो सब कुछ इस संसार में जो भी कुछ आपको दिख रहा है, वो सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है। देयर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप। हम अगर ऊप्स के सिद्धांत की बात करें किसी भी भाषा के अंदर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में के अंदर जितनी भी भाषाएं आती हैं, वो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती हैं, उनमें ये 5 प्रिंसिपल रहेंगे ही। कैसे रहेंगे? फर्स्ट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, जैसे कैप्सूल का इसमें बड़ा सुंदर एग्जांपल लेते हैं काफी फैकल्टी और काफी टीचर्स, तो वो वास्तव में सबसे उम्दा एग्जांपल होता है। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, कुछ दवा होती है, उसको हम बीच में से मतलब खोलते हैं, पहले से वो रैप होता है, तो रैप करना। रैप का मतलब क्या है, उसके अंदर प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर हम क्लास की बात करें तो उसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी, वो आपके इंटीजर, कैरेक्टर, डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, और उसके अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं, उसी को हम इनकैप्सुलेशन करते हैं। इनको हम बाइंड करते हैं, एक ही क्लास में उसको रैप करके रखते हैं। डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग, अगर क्लास के अंदर कोई आप प्रॉपर्टी आपने बनाई है, उसको भविष्य में आप कहीं यूज करेंगे तो वो डेटा हाइडिंग ही होगा। इसको आप डेप्थ में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्शन शोइंग जस्ट इंफॉर्मेशन, जो उसके अंदर फीचर्स होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, केवल आप उसका नाम ही यूज कर सकते हैं।
पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही काम, एक ही नाम से बहुत सारे काम करना, ये इस तरह का। अभी जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन, जब इसका हम वाकायदा प्रैक्टिकल करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी टर्बो C++ पे या किसी और IDE पे, तब आपको अच्छे समझ में आने वाला है। अभी आप समझिए कि 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। 5वां होता है आपका इनहेरिटेंस। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर किसी, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बच्चों के पास, बच्चों के अंदर बाय डिफॉल्ट जाती हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट जाती हैं, कुछ खुद से डेवलप की जाती हैं। वैसा ही सेम कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। कंप्यूटर की दुनिया जो बनाई गई है, जो प्रोग्रामिंग बनाई गई है, वो रियल वर्ल्ड से ही बनाई गई है। जो कुछ घट रहा है संसार में अनादिकाल से, उसी को देख करके इस प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लॉन्च किया गया है, और सारे के सारे कंसेप्ट उसमें वही हैं। आगे आता है व्हाट इज क्लास। यस, अब क्लास के अंदर क्या आएगा, देखिए क्लास के अंदर क्या आएगा। क्लास के अंदर एक दो चीज उसके अंदर आती हैं, या तो उसके अंदर डेटा मेंबर्स होंगे या उसके अंदर मेंबर फंक्शन होंगे। डेटा मेंबर जस्ट लाइक एज वेरिएबल एंड प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, और मेंबर फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन। फर्स्ट वन देखिए, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। यस, एक मैप होता है, यानी कि ये जस्ट ए नेम। यस, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो क्लास एक नाम हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट्स तो बहुत सारे होते हैं ना। फ्रूट्स का एक क्लास का नाम हो गया, उसके अंदर बनाना भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, गवावा भी हो सकता है। सो क्लास तो नाम हो गया, बट उसके अंदर जो फ्रूट्स आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सो आगे इसका एग्जांपल भी हम लेने वाले हैं। डेटा मेंबर, इसका एक फॉर्मूला बनाया सिंपल, यानी कि आप कह सकते हैं C = DM + MF। क्लास इक्वल टू डेटा मेंबर प्लस मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्लास। क्लास इज अ मीन्स टू अचीव इनकैप्सुलेशन। जबरदस्त, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक इसके अंदर आने वाला है। क्लास क्या करता है, इनकैप्सुलेशन को अचीव करता है, और विदाउट क्लास आप इनकैप्सुलेशन को अचीव नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो सब कुछ है ही, बट जब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी क्लास का, तो वो रन टाइम पे कॉल होगा। रन टाइम क्या होता है, रन टाइम अभी समझ में नहीं आने का है। अभी हम जस्ट, जब हम जिस समय ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो सारे के सारे रन टाइम बनते हैं। जो हम पहले से डिक्लेयर करे होते हैं, वो उस टाइम नहीं बनते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम, जिस समय प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उस समय वो इनिशियलाइज होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, यस, बार बार आ चुका है, रिपीट करने की मुझे आई थिंक आवश्यकता नहीं है। लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। इंस्टांस जो शब्द है, वो एक सिनोनियम शब्द कह सकते हैं इसको, यानी कि जो क्लास का को रेफर करे, क्लास को रिप्रेजेंट करना ही, रिप्रेजेंट कह सकते हैं इसको, रिप्रेजेंट करना ही उसका इंस्टांस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। फ्रूट्स एक क्लास हो गई, उसके अंदर ऑब्जेक्ट आपका एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया। ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास को। हम एक क्लास बनाएंगे, अब उस क्लास के अंदर उसके बहुत सारे फीचर्स होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज होंगे, उसके फंक्शंस होंगे। अब उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। तो वो जो क्लास है वो फ्रूट हो गई, लेकिन वो फ्रूट किस टाइप की है, वो आपको डिपेंड करना पड़ेगा फ्रूट्स के नाम से। ऐसे आगे आप ले सकते हैं क्लास फर्नीचर हो गई आपकी। जैसे ऑब्जेक्ट की बात करें तो चेयर भी आ सकते हैं, टेबल भी आ सकती है, लेक्चर साउंड भी आ सकता है। यानी कि जो भी फर्नीचर हैं, वो सारे के सारे जो फर्नीचर होंगे, वो फर्नीचर क्लास के अंदर आएंगे। नेक्स्ट वन आप देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सॉफ्टवेयर की बात तो हम अभी बाद में कर पाएंगे, बट फिर भी सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, तो प्रोग्राम आपको सीखने पड़ेंगे। प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, आपका वेरिएबल हो गए, फंक्शन हो गए। ये जितनी भी कोडिंग आप करते हैं, वो जो आप स्टेप लिखते हैं, प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, दीज आर ऑल थिंग्स इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। और जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है, और बहुत सारे प्रोग्राम जब का कलेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो अभी प्रोग्राम की लाइफ साइकिल हम देखेंगे, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। जब बहुत सारे प्रोग्राम बन जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसको बोल देंगे। पहले मैं आप प्रोग्राम का स्टेप बताऊंगा, आगे चल के पूरा सॉफ्टवेयर प्रोसेस बताने वाला हूं। सो iostream.h हेडर फाइल इनबिल्ट। यस, C++ के अंदर हेडर फाइल होती है। IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट,
और stream.h, डॉट इज एक्सटेंशन, h इज अ हेडर फाइल। वर्ड मेन से कोडिंग स्टार्ट होती है, हम जानेंगे सी आउट, यस दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड वेलकम टू C++। इसको हम पहले सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे? फाइल का नाम लिखेंगे, हमने वेल ले लिया wel.cpp। cpp की फुल फॉर्म होती है C++। cpp इज एक्सटेंशन ऑफ C++। यस, कंपाइल करेंगे इसको। कंपाइलेशन का मतलब होता है जो भी हमने कोड लिखा है, जो आपने कोड लिखा है, टर्बो C++ की बात करें या देव C++ की बात करें या किसी अनदर आईडी की बात करें, जिस पे आपने टाइप किया है उसको सबसे पहले आप सेव करेंगे। सेव करते समय टर्बो C++ या TC, ये जितने भी कंपाइलर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट .cpp में आपका प्रोग्राम सेव होता है। अगर आप .cpp लगाते हैं या नहीं लगाएंगे तब भी आपका प्रोग्राम .cpp में सेव होगा। ओके, अगर आप .c लगाएंगे तो .c में सेव हो जाएगा। When we compile of this program, कंपाइल का मतलब होता है जो भी आपने लिखा है वो सही है क्या, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। पता लगे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, यानी कि रूल रेगुलेशन जो C++ के बनाए हैं उसके अनुसार आपने कोडिंग नहीं किया है तो उसको बोलते हैं एरर। यस, एरर आ जाएगा आपका, सेमीकोलन टाइप आपने मिस कर दिया, कहीं आपने वर्ड मैन का V बड़ा बना दिया, कहीं मैन का M बड़ा बना दिया। कंपाइल करने के बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होगी well.obj। इसके बाद उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब रन करेंगे। रन करने के बाद में आपकी exe फाइल जनरेट होगी। .exe इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो फाइल होगी, जब जब ये .exe फाइल बनेगी तो ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, बट भविष्य में जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो यही .exe जो होती है यही सॉफ्टवेयर हमारा सॉफ्टवेयर फाइल कहलाती है। अब इसका एक बार हम पूरा प्रोसेस एक बार चेक करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आने वाला? वेलकम टू C++। ओके, नेक्स्ट वकायदा आप देखिए, फर्स्टली sum.cpp, you are write program over here। ओके, आफ्टर दैट प्रोसेसर, जो आपके प्रोसेसर होते हैं, ये आपका जैसे प्रोसेसर आपका जाएगा। प्रोसेसर होने के बाद में प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग और हेडर फाइल्स आपके दोनों कंबाइंड होंगे। जो हैश होता है वो आपका प्री प्रोसेसर होता है जो प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। हेडर फाइल्स के अंदर क्या होगा? फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन होता है। जितने भी इनबिल्ट फंक्शन डिफाइन होंगे वो उनका डिक्लेरेशन हेडर फाइल के अंदर होगा और आपको हेडर फाइल लगानी मस्ट है। C++ के अंदर जितनी भी आप हेडर फाइल का यूज करेंगे, ये इसका इन्होंने कुछ मॉडलाइजेशन किया कि हमें हेडर फाइल तो लगानी ही पड़ेगी। ओके, आफ्टर दैट क्या होगा? जैसे ही प्रोसेसर स्टार्ट होगा तो वो जो हमारा वर्ड मैन है वो .i में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट। .sum.i इसकी एक फाइल बनेगी और इसके बाद ये आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसको हम बताएंगे कहां पे आपको मिलने वाली है। इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनेगी, दिस इज कॉल्ड sum.obj। ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, उसके अंदर ये बाइट कोड होगा जिसको आप रीड नहीं कर पाएंगे और वो जो बाइट कोड है वो इस तरह की फॉर्म में बनेगा। उसके बाद लिंकिंग होगी इसकी। लिंकिंग होने के बाद में जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनके संयोग से .exe फाइल जनरेट होने वाली है। जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो भी वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी डेफिनेशन लाइब्रेरी के अंदर होती है, उनका डिक्लेरेशन होता है हेडर फाइल्स के अंदर। दोनों में अंतर है। डिक्लेरेशन, जैसे आपने इंट ए लिखा तो इंट ए का मतलब डिक्लेरेशन हो गया, और उसकी जो अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे, सपोज यू राइट ए इक्वल टू 10 यस, तो वो हो गया उसका डेफिनेशन। इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोसेस ये जनरेट होता है। So today I discuss about object-oriented programming language, classes and object, after that example, और उसके बाद में हमने इसका छोटा सा एग्जाम्पल किया जिसको बोला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। So please accept my humble option, subscribe this channel to get more videos। पुष्पेंद्र सिंह मैं आपके सामने। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे
आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 8954396224 हम है राही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।